नमस्कार, शाम के 4 बज रहे और टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। प्राइम टाइम के अर्ली बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कहां किसने क्या कहा, हर खबर पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ वीडियो सबूतों में होगी। तो अगले 1 घंटे बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ दिखाएंगे जंगल राज में अनकंट्रोल क्राइम की झलक। बेगूसराय में मर्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा तो थाने पर किस तरीके से धवा बोल दिया। दिल्ली, ऋषिकेश, इंदौर, गोरखपुर और नॉर्थ 24 परगना में आग से तबाही का मंजर भी दिखाएंगे। नॉर्थ 24 परगना में गैस सिलेंडर कैसे बम का गोला बन गया, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार धमाका हुआ तो पहाड़ का सीना फट गया। मौके पर मौजूद कई लोगों की जान तो बाल बाल बच गई। और सुनाएंगे आपको एनडीआरएफ की पूरी कहानी टर्की की जुबानी, जिसमें कैसे एनडीआरएफ के जो सैनिक हैं वो मलबे में तब्दील हुए तुर्की के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज हम आपको सड़क हादसे का सबसे खौफनाक वीडियो दिखाएंगे। कैसे एक बेलगाम कार ने बाइक समेत कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। और फिर आपको कूनो नेशनल पार्क लिए चलेंगे, बताएंगे कि आखिर कूनो के जीते क्यों खुश हैं। साथ में नागपुर टेस्ट की भी बात होगी। कैसे टीम इंडिया के धुरंधरों ने कंगारू टीम को तीसरे दिन ही चित कर दिया और पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया। आगे को विस्तार से। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बंगाल, जहां बीती रात एक मामूली सी आग ने ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। मौके पर मौजूद लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो किसी वॉर जोन में मौजूद हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए दिल दहला देने वाली तस्वीर। शहर शहर भीषण आग का कहर। दिल्ली से बंगाल तक आग ने मचाया कोहराम। गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ तो आसमान में आग का गोला उठने लगा। विस्फोट के बाद मार्केट में आग लग गई और दर्जनें दुकानें जलकर स्वाहा हो गईं। आग से ऐसी तबाही पहले शायद ही कभी आपने देखी होगी। ये खौफनाक मंजर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का है, जहां देर रात एक मार्केट में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, आग कई दुकानों को चपेट में ले चुकी थी। कई दुकानों में गैस सिलेंडर रखे होने की वजह से सिलेंडर में धमाका होने लगा, जिसके बाद आग और तेजी से भड़क गई। इस घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों से भागने लगे। इस भीषण अग्निकांड में 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर फाइटर्स के जवानों ने घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की है। मगरकोट में पहाड़ को खोदकर सुरंग निर्माण का काम चल रहा था, तभी ये भयानक हादसा हो गया। हालांकि लैंडस्लाइड की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इस बीच उत्तराखंड से खबर मिल रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर बेलगाम स्कॉर्पियो ने बारातियों को रौंद दिया। डांस कर रहे बारातियों पर दरअसल ये पूरी की पूरी स्कॉर्पियो चढ़ा दी गई है। इस घटना में एक शख्स की मौत, 31 लोग जख्मी हुए। और आप देख सकते हैं रोड किनारे कैसे ये बाराती डांस कर रहे थे और रफ्तार से ये स्कॉर्पियो आती है, लोगों को कुचलती हुई निकलती है। कुल 31 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हो गए हैं। एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। बीच सड़क पर देखिए ये हादसा हुआ है। वहां पर जब बाकायदा इन बारातियों के डांस को रिकॉर्ड एक कैमरे में किया जा रहा था, उसी बीच ये स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत तेजी से वहां से निकलती है। बगल से देखिए ट्रक गुजर रहा है, सड़क पर ये लोग मौजूद थे और तेज रफ्तार से आती हुई स्कॉर्पियो ने लोगों को वहां रौंद दिया। 31 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं। और इंदौर के लसूड़िया से खबर, जहां पर आज सुबह एक फाइबर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। फैक्ट्री में लगी भीषण आग की वजह से फाइबर फैक्ट्री को लाखों का नुकसान भी पहुंचा है, जबकि आग की वजह से फैक्ट्री के 3 गोदामों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच आग की उठती लपटें, काले धुएं का उठता गुबार लोगों को खौफ से भर देता है। तस्वीरें इंदौर के देवास इलाके की हैं, जहां एक फाइबर फैक्ट्री में शनिवार सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद ये नजारा बेहद ही भयावह नजर आ रहा है। जलती फैक्ट्री से उठता काले धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर तक देखा गया। इस दौरान नीला आसमान भी काले घने धुएं से पूरी तरह ढक गया। फाइबर फैक्ट्री में आग लगने के बाद पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जैसे ही आग लगी बेकाबू होती चली गई, जिसकी वजह से फैक्ट्री के 3 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए।
आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को लगाना पड़ा, तब जाकर बेकाबू आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर में रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब एक नाबालिग ने एक के बाद एक 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट आ चुकी है। हालांकि नाबालिग कार सवार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हादसे का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। बेकाबू रफ्तार सांसें रोक देने वाली है। पलक झपकते गाड़ियों को टक्कर मारने की तस्वीर हैरान कर देने वाली है। जयपुर से आई हादसे की इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए। सफेद रंग वाली कार की रफ्तार देखकर आप दंग रह जाएंगे। हवा में बातें करने वाली ये कार सबसे पहले बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारती है, फिर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से ठुकते हुए तेजी से आगे बढ़ जाती है। घटना जयपुर के मालवीय नगर की है। बताया जा रहा है कि जिस तेज रफ्तार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी उसे 17 साल का नाबालिग चला रहा था। इस दौरान नाबालिग ने ऐसी अंधाधुंध कार दौड़ाई कि सबसे पहले घुमाव पर स्कूटी, फिर उसके बाद बाइक और फिर खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार लड़कियों समेत 3 को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद पुलिस ने कार सवार नाबालिग को हिरासत में ले लिया। कार चला रहा नाबालिग यूपी के इटावा का रहने वाला है। आगे बढ़ते बात बिहार की करते हैं। बिहार में जंगल राज चरम पर है। दिन दहाड़े हत्या, लूट, मारपीट की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार खबर लोगों के गुस्से की सामने आई है। दरअसल बेगूसराय में पुलिस और प्रशासन पर लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा कि उन्होंने कानून के रखवालों को ही उल्टे पांव दौड़ा दिया। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी है। सामने पुलिस स्टेशन है और आसपास लोगों की भीड़ मौजूद है। लोगों के हाथों में पत्थर है और वो पुलिस स्टेशन पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उसे ही तोड़ रहा है। कोई पुलिस की गाड़ियों के शीशे पर पत्थर फेंक रहा है, तो कहीं महिलाएं स्टेशन के बाहर रखी टेबल कुर्सियों को तोड़ने और पटकने में जुटी। दूसरी तस्वीर में आगे आगे पुलिस की टीम भाग रही और पीछे पीछे गुस्साए लोगों की भीड़। लोगों ने पीएसी तक को नहीं छोड़ा, उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे? दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की कुछ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और गुस्साए लोग मृतक के परिवार के लिए मुआवजे और अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस उनकी मांगों को नहीं मानेगी वो ऐसे ही आंदोलन जारी रखेंगे। अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में आज सुबह तड़के जब अचानक से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई आग से अपनी दुकानों को बचाने की प्रार्थना भगवान से कर रहा था, तो कोई खुद अपनी दुकान का सामान बाहर सड़क पर रख रहा था। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए आग का ऐसा तांडव जो शायद गोरखपुर के लोग कई सालों तक भूल न पाए। आग की भयंकर लपटें नजर आ रही हैं। दुकानों में से काले धुएं के विकराल गुबार नजर आ रहे हैं। चले बढ़ते हैं आगे। कुदरत के प्रकोप से एक और जहां तुर्की करा रहा है, तो वहीं इसकी मार से सुपर पावर अमेरिका भी खुद को बचा नहीं पाया है। दरअसल अमेरिका में इन दिनों भीषण बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के चलते जहां सड़कें बंद पड़ी हैं, तो वहीं कड़ाके की ठंड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अमेरिका से आई हमारी ये रिपोर्ट आप भी देखिए। कुदरत के प्रचंड प्रहार से सुपर पावर अमेरिका करा रहा है। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से कई राज्यों में कोहराम मचा हुआ है। जहां तक नजरें जाएं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, सब जगह बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। पूरा इलाका फ्रीज हो चुका है। वहीं बर्फीला तूफान लोगों को डंक भी मार रहा है। इलाके में हिमयुग जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। भीषण बर्फबारी की तस्वीरें अमेरिका के कैरीबोव की है, जो इन दिनों जोरदार बर्फबारी की मार झेल रहा है। कैरीबोव में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। बर्फबारी और भयानक शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं, लिहाजा लोगों को खाने पीने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुदरत के तांडव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पीछे आओ फटाफट।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हर्ष फायरिंग और हथियारों के साथ मौज मस्ती को लेकर प्रशासन अब आरोपियों के खिलाफ सख्ती बरत रहा है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा कि अगर पुलिसकर्मी खुद हर्ष फायरिंग करते नजर आए। सवाल ये है कि जिनको लोगों को कानून की रक्षा का जिम्मा मिला है, अगर वे नियम कायदों और कानून की धज्जियां उड़ाएं तो फिर क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। शादी समारोह में पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। वीडियो झारखंड के बोकारो का है, जहां शादी के कार्यक्रम में पुलिसकर्मी ने जमकर हवाई फायरिंग की। पीछे से म्यूजिक भी बज रहा है और ये पुलिसकर्मी बेरोक-टोक दनादन फायरिंग कर रहा है। यहाँ थोड़ी सी भी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, ऐसे में किसी की भी जान जा सकती थी। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। पुलिस जहां इस घटना की जांच में जुटी है, तो वहीं आरोपी पुलिसकर्मी की तलाश की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बेंगलुरु की करेंगे। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर रिहर्सल भी जारी है। एयर शो में मेक इन इंडिया का कमाल दिखेगा और एयर शो में रूस भी अपने 200 से अधिक आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करने वाला है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, सुखोई लाइट टेक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट और आधुनिक ड्रोन्स भी शामिल। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस एरो इंडिया शो में हवाई प्रदर्शन और करतब देखने को मिलेंगे। शो के दौरान कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। नहीं अब मत आओ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बिहार के अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। भागलपुर में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े कैनरा बैंक को लूटने की कोशिश की। कनाडा बैंक को निशाना बनाने वाले लुटेरे बैंक लूटने में कामयाब भी हो जाते अगर एन वक्त पर बैंक में मौजूद गार्ड ने अपनी हिम्मत न दिखाई होती। ये पूरा मामला क्या है, कैसे एक गार्ड ने बैंक को लूटने से बचाया है, यहाँ पर दिखाते हैं। बैंक में दाखिल हो रहे नकाबपोश बदमाशों को देखिए। बैंक में दाखिल होते ही ये बदमाश बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुस जाते हैं और कनपटी पर पिस्तौल तान देते हैं। बैंक में दाखिल हुए नकाबपोश बदमाशों का ये रुख देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। बदहवासी की हालत में जान बचाने के लिए लोग बैंक से बाहर भागने लगते हैं। तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिससे नकाबपोश बदमाश कांप उठते हैं। मैनेजर को गन पॉइंट पर लेने वाला बदमाश पलक झपकते अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो जाता है। घटना बिहार के भागलपुर की है, जहां कैनरा बैंक में 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूट का प्रयास किया, लेकिन बैंक के गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच तुर्की में एनडीआरएफ की टीम भी देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही है। इस तस्वीर को देखिए। मौत के मलबे में दबी 8 साल की बच्ची को एनडीआरएफ के बहादुर जवान ने कितनी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। भूख, प्यास और ठंड के चलते बच्ची बेहद ही कमजोर हो चुकी है। ऐसे में 6 दिन से मलबे में दबी बच्ची का रेस्क्यू करना आसान नहीं था। वहीं इतने दिनों तक मलबे में दबी रही बच्ची के हौसले को भी सलाम किया जा रहा है। हमारे देश के जवान दिन रात 24 घंटे लगातार मेहनत करके तुर्की के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को भी एनडीआरएफ की टीम ने 6 साल की बच्ची की जान बचाई थी। एनडीआरएफ के मुताबिक तुर्की की मदद में जुटे जवानों ने अब तक मलबे से 2 बच्ची समेत 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम मलबे से 13 शवों को भी बाहर निकाल चुकी है। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए जाएंगे। विशेष विमान से दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। कूनू नेशनल पार्क में तैयारियां जोरों पर चल रही है। 5 मेल और फीमेल चीते जो पहले से ही कूनू नेशनल पार्क में मौजूद थे, 8 चीतों के साथ वो रहेंगे और 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तोमर चीतों को पार्क में छोड़ेंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कूनू नेशनल पार्क को 8 चीतों की सौगात दी थी। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आग से भारी तबाही हुई है। गैस के एक गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद जोरदार धमाका होने लगा। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा।
फायर फाइटर्स के जवानों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको दिखाते हैं तमाम तस्वीरें। आग की भयानक और खौफनाक लपटें उठ रही हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। धधकती ज्वाला को देखकर लोगों में कोहराम मचा हुआ है। विनाशकारी आग को देखकर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आग तेजी से फैलती जा रही है। आग से तबाही और बर्बादी का यह मंजर उत्तराखंड के ऋषिकेश का है, जहां ऋषिकेश हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पीएनजी केंद्रीय भंडारण में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि आग बीती रात एक पाइप में लगी, जिसके बाद आग फैलती चली गई। गोदाम के अंदर भारी मात्रा में प्लास्टिक के पाइप रखे हुए थे और दूसरे सामान भी थे, जो जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग लगने के बाद धमाकों की आवाज से आसपास के इलाकों में दहशत मच गई। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। चिली के जंगलों में आग लगी बेकाबू होती जा रही है। भीषण अग्निकांड में हजारों हेक्टेयर जंगल जल करके खाक हो चुके। कई देशों के फायर फाइटर्स आग के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, फिर भी आग भड़कती जा रही है। खतरे को देखते हुए जंगल से सटे करीब 200 शहरों को खाली करवा दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। पूरा का पूरा जंगल जलकर खाक नजर आ रहा है। कई जगहों से अब भी धुएं की लपटें आसमान छू रही हैं। जंगल में लगी आग की तस्वीर चिली से आई है, जहां आग की वजह से 3,40,000 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। जबकि फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका। इस बीच चिली सरकार ने आग प्रभावित 3 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही चिली पुलिस ने 30 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सरकार के मुताबिक जंगल में लगी आग की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा रिहायशी इलाकों को अब तक खाली कराया जा चुका है। माना जा रहा है कि चिली के जंगल में जानबूझकर आग लगाई गई थी, जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। वहीं जंगल में लगी आग को बुझाने में स्पेनिश, मैक्सिकन, अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोरिया, पेरू और वेनेजुएला के कर्मचारी दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। ताकि 100 खबरें रफ्तार में। त्रिपुरा में विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा कि त्रिपुरा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार में नहीं रुकेगा विकास। त्रिपुरा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा कि कांग्रेस ने त्रिपुरा को पीछे धकेला, चंदे के नाम पर त्रिपुरा के लोगों को लूटा। भिलाई रैली में पीएम मोदी बोले कि बीजेपी को जो कहती है वो करके दिखाती है। 5 साल में त्रिपुरा में तेजी से विकास हुआ है। गोमती में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा कि लोगों की भीड़ जीत पक्की कर रही है। जन समूह से विरोधियों की नींद उड़ रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि त्रिपुरा में और तेजी से विकास होगा। हमने त्रिपुरा में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई। फिजियोथेरेपिस्ट सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा कि आयुष्मान योजना से लोगों को लाभ। कल दौसा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्सा करेंगे उद्घाटन, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। गडकरी ने की टाइम्स ऑफ नव भारत की तारीफ। सोशल मीडिया पर शेयर की नव भारत की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रिपोर्ट। 13 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में एयर शो की तैयारी जोरों पर है। आयोजन से पहले आसमान में दिखी मेक इन इंडिया की ताकत। 17 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। दक्षिण कनाडा के पुत्तूर पहुंचे हैं अमित शाह, जिसमें पंचमुखी आंजनेय मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो रद्द। सुरक्षा में सेंट की आशंका के चलते फैसला लिया गया। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशंस की पासिंग आउट परेड हुई। अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री ने परेड की सलामी की। अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि आर्थिक अपराधों की निगरानी हो रही है। आतंकवाद रोकने में एनआईए मदद कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए का पूरा देश में हो रहा है विस्तार, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद में कमी आई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा। छत्तीसगढ़ वासियों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। और साथ ही जगदलपुर में जेपी नड्डा की जनसभा को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम छलावा है। इनकी नीति रही है लटकाना, भटकाना और अटकाना।
अमित शाह के कर्नाटक दौरे से पहले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का बयान, कहा सर्वे के मुताबिक उडुपी मंगलुरु में शानदार रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। सिर में गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों पर हत्या करने का आरोप है। केदार कश्यप का बस्तर में हत्या पर बयान, कहा कि इलाके में 3 बीजेपी नेताओं का मर्डर हो चुका है। पॉलिटिकल क्लिंग पर भूपेश सरकार शांत है। अडानी मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा कि देश की एजेंसियां बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। एजेंसियों को पता है कि आखिर करना क्या है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश पर निशाना साधा है, कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था बेहद खराब। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कई विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी चर्चा की। झाबुआ के कांग्रेस एमएलए वीर सिंह ने डीएम को लिखा खत, मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा का किया विरोध, बच्चों की यात्रा में शामिल होने पर जताया ऐतराज। रेड्डी, राघव और कविता से कैसे हुई मुलाकात? दिल्ली डिस्कॉम ने जस्मीन शाह को बोर्ड से हटा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके आदेश दिए हैं। जस्मीन शाह के साथ नवीन गुप्ता, उमेश त्यागी और जेएस देसवाल को भी बोर्ड से हटाया गया है। 8,000 करोड़ के राजस्व के नुकसान का है आरोप। डिस्कॉम बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी का बयान, कहा कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक उड़ाया। एलजी के पास ऐसे ऑर्डर देने का अधिकार नहीं। एलजी के फैसले पर बीजेपी का बयान, शहजाद पूनावाला ने कहा कि घोटाले वाली सरकार जवाब दे, विक्रम का खेलना बंद करे आम आदमी पार्टी। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई, गजराज ग्रुप के दफ्तर पहुंचे, छापामारी हुई और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश भी जब्त कर लिया गया। महरौली की एक और कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। डीडीए की जमीन पर बने करीब 3,000 घरों पर खतरा। महरौली में एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को घेर करके विरोध किया। महरौली में डीडीए की कार्रवाई को लेकर सिसोदिया का बीजेपी पर वार, कहा कि बीजेपी को कुछ करना नहीं आता, सिर्फ तोड़ना आता है। जम्मू में प्रशासन की डिमोलिशन ड्राइव, भटिंडे की मनी पार्किच इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पेपर लीक मामले के बाद एक्शन में उत्तराखंड सरकार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुआ नकल विरोधी कानून, उम्र कैद और 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। हरिद्वार में पेपर लीक मामले में बोले एसएसपी अजय सिंह, कहा कि एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है, हर दोषी को जेल जाना तय। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई, राज्यपाल ने नकल विरोधी अध्यादेश को हरी झंडी। राजस्थान सरकार का राइट टू हेल्थ बिल विवादों में आया है। फ्री में इलाज करने को राजी नहीं है प्राइवेट अस्पताल, हड़ताल का किया ऐलान। अहमदाबाद में हुई बीएचपी और बजरंग दल की बैठक, अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती रखने की मांग की गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का कार्यक्रम, जिसमें मौलाना मदनी ने कहा कि सनातन धर्म के बढ़ने से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं हैं। मौलाना महमूद मदनी बोले कि हिंदू और मुसलमान बराबर है, हमारे बीच वैचारिक मतभेद, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। मौलाना मदनी ने आरएसएस संचालकों को दिया है न्योता, कहा कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए साथ आए। मौलाना मदनी ने कहा कि देश की तरक्की में मुस्लिमों का अहम रोल, भारतीय मुस्लिम खाड़ी देशों से पैसा भेजते हैं, छोटे कारीगरों को भी जीडीपी में बड़ा योगदान। पसमानदा को लेकर के सरकार की कोशिश से खुश हैं जमीयत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया वोट बैंक की राजनीति। इस्लामोफोबिया पर जमीयत का प्रस्ताव, नफरत फैलाने वाले तत्वों और मीडिया पर बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई करे सरकार। मदरसों की स्वतंत्रता को लेकर जब्त का प्रस्ताव, जनता को बताई जाए मदरसों की उपयोगिता, बिगड़ी छवि को ठीक करने के लिए मीडिया में दी जाए जानकारी। फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान, 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का फैसला। बेंगलुरु में अलकायदा का संदिग्ध आतंकी आरिफ गिरफ्तार, देश से भागने की फिराक में था। आरिफ आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में था। मुख्तार अंसारी की बहू को हिरासत में लिया गया, मोबाइल और प्रतिबंधित सामान लेकर पति अब्बास अंसारी से जेल में मिलने पहुंची थी। जेल में अनाधिकृत तरीके से अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची पत्नी रिखत अंसारी, जेल अधीक्षक समेत 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने फैमिली कोर्ट से की बेटी के डीएनए टेस्ट की मांग, नवाजुद्दीन की मां ने बेटी के नाजायज होने का लगाया था आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट से बरामद हुए आरबीआई के 88,000 करोड़ के फर्जी दस्तावेज, सीआईएसएफ ने जब्त किए सभी कागजात। हरिद्वार में कार ने बारातियों को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 31 लोग हुए घायल। दिल्ली के करोलबाग इलाके में पीएनबी बैंक में भीषण आग लग गई, दमकल की 16 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, आग की वजह की जांच जारी।
ऋषिकेश में पीएनजी भंडारगृह में लगी आग, धमाकों की आवाज आने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। इंदौर में फाइबर फैक्ट्री जलकर खाक हुई, आसपास के घरों में भी फैली आग, 2 किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें। गोरखपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 20 से ज्यादा दुकानों में आग फैली, धमाकों का वीडियो भी आया सामने। बीरभूम में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी के घर से भारी मात्रा में बम बरामद, घर के बगीचे में नायलॉन के बैग से मिले बम। यूपी के मुरादाबाद में कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में शख्स की हत्या पर बवाल, लोगों ने पुलिस थाने में जमकर की तोड़फोड़, नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी ट्रेन। नोएडा में भीषण सड़क हादसा, कार पलटने से एक लड़की की मौत, कई घायल। यूपी के बरेली में सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 लोग जख्मी, शादी समारोह से लौटते वक्त एक वाहन ने कार को मारी थी टक्कर। हरिद्वार में बच्चे की खरीद फरोख्त का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए भी बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों में विवाद, जमकर चले पत्थर और गोलियां, मौके पर पहुंची पुलिस। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका, भारत के प्राचीन शहरों के नाम दोबारा वास्तविक नामों पर रखने की मांग की। 18 फरवरी को पूर्णनाश पाक आएंगे 12 चीते, भारत लाए जाएंगे 7 नर और 5 मादा चीते। डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख का जुर्माना, गाइडलाइंस के उल्लंघन पर लगाई पेनाल्टी। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार, आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में साबित होगा मील का पत्थर। जम्मू कश्मीर के मगरकोट इलाके में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही ठप, भूस्खलन का वीडियो आया सामने। लद्दाख में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, करगिल 12 घंटे में ही 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी, वहां हुई सामने आई खूबसूरत तस्वीर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फिर बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। शिमला में पहाड़ी इलाके में हल्की बारिश, 24 घंटों में ऊपरी इलाकों में हो सकती है भारी बर्फबारी, आईएमडी ने जानकारी। चिली में कई इलाकों में लगातार फैल रही जंगल की आग, सबसे ज्यादा प्रभावित 3 क्षेत्रों में सरकार ने लगाया कर्फ्यू। अमेरिका में जबरदस्त बर्फीला तूफान, 2 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर बर्फ गिरी है, सड़कों पर छाया सन्नाटा। अमेरिका ने 6 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, अमेरिका में चीन का जासूसी बलून देखने के बाद दिया गया फैसला। अलास्का क्षेत्र में 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी एक संदिग्ध वस्तु, अमेरिकी फाइटर जेट ने गिराया, व्हाइट हाउस ने दी इसकी जानकारी। ब्रिटेन में रेन बसेरे के बाहर हंगामा, लोगों ने पुलिस वैन में लगाई आग, 3 लोग हुए गिरफ्तार। व्हाइट हाउस का पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत पर बयान, कहा यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने के लिए भारत के हर कदम का स्वागत। यूरोपीय संघ का यूक्रेन को मदद जारी, कहा जब तक हो सकता है समर्थन जारी रहेगा। यूक्रेन की मदद को आगे आया WFP, आड्रा डोनेस्क में पीड़ितों को खाद्य सामग्री बांटी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा पेरिस ओलंपिक में रूस के लिए कोई जगह नहीं। तुर्की में जोरों पर भारत का ऑपरेशन दोस्ती, तुर्की की सेना के साथ एनडीआरएफ ने तेज किया रेस्क्यू मिशन, कई लोगों को मलबे से निकाल चुके हैं। तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए मसीहा बना एमपी के बुरहानपुर का नौजवान, तुर्की में अपने 4 रेस्टोरेंट को पीड़ितों के लिए फ्री में खोला। तुर्की के दक्षिणी गाजियाटेप में मलबे में दबी एक गर्भवती महिला, 115 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तुर्की में पीड़ित लोगों की मदद कर रहा भारत, विशेष भारतीय यूनिट भूकंप में घायल हुए लोगों का इलाज कर रही है। सीरिया में भूकंप के बाद बेघर हुए लोग सड़क के किनारे रहने और सोने को है मजबूर। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान, सीरिया में भूकंप से लगभग 53 लाख लोग हुए होंगे बेघर। अस्पताल में भूकंप पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद, पीड़ितों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 इनिंग और 132 रनों से दी मात, दूसरी पारी में कंगारू 81 पर ऑल आउट। पहले टेस्ट में रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच, दोनों पारी में मिलाकर लिए कुल 7 विकेट, बल्लेबाजी के दौरान बनाए 70 रन। आर अश्विन की गेंदबाजी से कंगारुओं की हालत हुई खराब, मैच में अश्विन ने कुल 8 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में दिखाया कमाल, 10 चौके और 1 छक्के के साथ बनाए 84 रन। बॉल टैंपरिंग के आरोप में जडेजा पर आईसीसी ने की कार्रवाई, मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया, एक डीमेरिट पॉइंट भी जुड़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची से ये खबर मिल रही है, हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट की गई है। आपको बता दें कि ग्राहक बनकर पहले ये
बदमाश दुकान के अंदर आए और फिर देखे किस तरीके से बंदूक की नोक पर यहां पर जितने भी जेवरात थे उनको लूटने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हर एक तस्वीर कैद हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो बदमाश थे वो अचानक से यहाँ पर पहुंच जाते हैं इस ज्वेलरी शॉप में। हेलमेट लगाए हुए हैं, यानी कि नकाबपोश बदमाश इन्हें कहा जा सकता है। लूट की वारदात से ये लोग यहाँ पर आए थे, साथ में हथियार भी इनके पास था और जो शोरूम का मालिक है उस पर गन यहाँ पर दिखाते हुए सारा सामान लूटने की कोशिश करते हुए नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर फायर कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली में फिर से आग से भारी नुकसान पहुंचा है। करोलबाग के पंजाब नेशनल बैंक में भीषण आग लग गई और इस भीषण अग्निकांड में बैंक जो है वो जलकर स्वाहा हो गया। दमकल की कुल 16 गाड़ियों ने 3 घंटे तक की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में आग ने एक बार फिर से जमकर तांडव मचाया। करोलबाग के पंजाब नेशनल बैंक में सुबह करीब 5 बजे भीषण आग लग गई और चंद मिनटों में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने फोन कर फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी। आग इतनी विकराल थी कि दमकल की 16 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी थी। एहतियातन आसपास की इमारतों को खाली करवाना पड़ा है। करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण अग्निकांड में बैंक जलकर खाक हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक के इस ब्रांच में लोन डिपार्टमेंट भी था। ऐसे में सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। राहत की बात यह है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग किन वजहों से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। खबर आपको बता दें, मुंबई में कई जगह एनआईए ने छापेमारी की है। आईएसआईएस अल-कायदा से जुड़े संदिग्धों पर दरअसल ये रेड जो है वो की गई है। एनआईए ने अवधनगर से संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई में कई जगह पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। अवधनगर के पास से एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ इनपुट्स के आधार पर एनआईए ने अपनी इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और कई जगहों पर आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े संदिग्धों के होने की आशंका पर इस रेड को अंजाम दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चलना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा देश जहां ज्यादातर लोग ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं, वहां लोगों का सफर अब ज्यादा फास्ट और आरामदायक हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को देश का विकास हजम नहीं होता है और कई महीनों से लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक खबर अब तेलंगाना से आई है जिसे देखकर आपको भी मायूसी महसूस होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा। शरारती तत्व लगातार सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया। पत्थरबाजी की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचा है। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। जिस इलाके में ये घटना हुई वहां जीआरपी और स्थानीय पुलिस जांच करने पहुंची। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि देश में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। खबर है कि पत्थरबाजी को रोकने के लिए रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के रूट पर पड़ने वाले गांव के लोगों को जागरूक करने का प्लान बनाया है। साथ ही इसके लिए रेलवे कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी ताकि शरारती तत्वों पर नकेल कसी जा सके। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। नारायणपुर में बीजेपी नेता के परिजनों से मुलाकात। और आपको ये बता दें कि कल हुई थी बीजेपी नेता सागर साहू की हत्या। नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार से मिलते हुए और देखिए किस तरीके से ढांढस बंधाते हुए परिवार का दरअसल नारायणपुर में बीजेपी नेता के परिजनों से ये मुलाकात करते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल ही बीजेपी नेता सागर साहू की हत्या हुई थी और इसी दुख की घड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और किस तरीके से उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नारायणपुर गए थे जेपी नड्डा और इस दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ खड़े हैं।
अगली खबर जोशीमठ से है, जहां पर जोशीमठ में भूत हसान से प्रभावित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोगों ने सड़क पर मशाल जुलूस निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और एनटीपी गो बैक के नारे भी लगाए। विस्थापित परिवारों का कहना है कि ना तो मुआवजा मिला है, ना ही मामले की जांच हो पा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाथों में मशाल लेकर हजारों लोग मार्च पर निकल रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान भी साथ चल रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश और गुस्सा है। मार्च में शामिल लोग एनटीपीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मशाल जुलूस की ये तस्वीरें उत्तराखंड की चमोली की हैं, जहां जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकाला। जोशीमठ में भूत हसान से प्रभावित लोग पुनर्वास और उचित मुआवजे को लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की लेट लतीफी और अनदेखी के चलते सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। भूत हसान से प्रभावित लोगों का आरोप है कि 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक ना तो मुआवजा मिला और ना ही सरकार तबाही के कारणों की उचित पड़ताल कर पाई है। लोगों का कहना है कि विनाशकारी परियोजनाओं पर रोक को लेकर भी सरकार का कोई सकारात्मक कदम नहीं दिखाई दे रहा है। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने ओडीओपी सशक्तिकरण पारंपरिक उद्योगों के सत्र को संबोधित किया। सुनवाते हैं आपको। वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जेंडर जस्टिस के ऊपर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं, न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि पॉलिसी भी निर्धारित करते हैं, ऐसे G20 समुदाय सभी विशिष्ट अतिथि आज इसी क्षण आगरा में हिंदुस्तान की उपलब्धियों से कुछ सीख रहे हैं। एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दिस होल प्रोसेस ऑफ डिबेट, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच वी आर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। एक प्रशासन की दृष्टि से अनुभवी महिला कभी भी इस प्रकार के समिट में वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे प्रदेश को लाभ हो। मेरे पास डुअल जिम्मेदारी है, एक भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री होने का, और दूसरा मेरा गौरव कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं। अमेठी मेरी लोकसभा क्षेत्र है। और आज जब ओडीओपी टीम से मेरी चर्चा हुई तो मैंने ओडीओपी टीम से कहा कि मैं जानती हूं कि इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ है। हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं कि 7,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मात्र एक क्षेत्र में आने का संकल्प हमने प्राप्त किया है।